आपको पता है कई ईदें हुआ करती थी यरूशलेम में, और खुदावंद यीशु मसीह चूंकि गलील से आते थे, सूबा गलील के रहने वाले थे, इसलिए जब गलील से आते थे तो सफ़र करके आते थे, लेकिन ईदों पर ज़रूर आते थे। और ईदों पर जिस वक्त आया करते थे तो ये बड़ा एक मंजर था ईदों पर आने का। और एक ईद नहीं बल्कि कई ईदें, आपको ईद तजदीद हो तब भी आते थे, और जब ईद तजदीद नहीं तो ईद ख़याम पर आ जाते थे, और ईद ख़याम नहीं तो ईद कफ़ारा पर आ जाते थे। इसलिए कोई भी ईद हो, वो हैकल की ईद हो, वो पाशका की ईद हो, ईदें मिस नहीं करते थे और ईदों पर ज़रूर आते थे। और हैरानगी की बात है, जब ईदें हुआ करती थीं तो सुनिए ज़रा, ईदें हुआ करती थी ना, तो उन ईदों पर हैकल के अंदर लोग बड़े होते थे, और इन लोगों की मौजूदगी में इबादत होती थी, रसूमात होती थी, सब कुछ होता था ईदों के मुताबिक। हर ईद की अलहदा रसूमात होती थी। और जब भी वो ईद पर आए, और आखिरी साल खास तौर पर, ये जो आखिरी साल था ना 3 सालों में, आखिरी साल खसूसन क्या हुआ कि जब भी ईद पर आते थे लोग आपस में, देखो आते ईद बनाने के लिए थे, आते रसूमात अदा करने के लिए थे, आते कुर्बानियां अदा करने के लिए थे, और आते खुदा की रजा के लिए थे, लेकिन लोगों के अंदर, हजूम के अंदर कोई बात चल रही होती थी, एक गुफ्तगू चल रही होती थी। और ये सारे जो रस्में अदा करने वाले कुद्सुल क़दास के करीब, और ख़ास तौर पर होली ऑफ होलीज के करीब, और ख़ास तौर पर वो हजूरी का खैमा जो उसके करीब, और मुकद्दस जगह जो हैकल के उसके करीब, सब उसकी तरफ मुंह करके देख रहे होते थे, लेकिन आपस में पूछ रहे होते थे क्या यीशु नासरी नहीं आया? पूछा करते थे एक दूसरे से कानो कान, यीशु नासरी नहीं देखा? वो नहीं आए, वो नहीं आए। क्यों? वो ना आए तो ईद नहीं होती, वो ना आए तो ईद नहीं होती। इसलिए एक दूसरे से पूछ रहे होते थे कि वो यीशु नासरी कहीं आए हुए हैं, वो नासरत का नबी नहीं आया, वो गलील का नबी नहीं आया। इस तरह करके पूछा कर। क्यों? क्योंकि पता था कि जब तक ये सारी रस्में होती रहे उसका दीदार होगा तो ईद होगी। इसलिए ये लोगों को आमतौर पर ये बड़ी उनकी ख्वाहिश होती थी, बड़ी आरजू होती थी। और सुनिए जरा, फिर क्या करते थे लोग? ऐसी तरह जैसे आप देख रहे हैं ऐसे कुद्सुल अक़दास की तरफ देखते थे, लेकिन जब कभी ईद के मौका पर हमारे खुदावन पीछे से एंटर हुए, पीछे से एंटर होते और पीछे खड़े हो जाते, तो पता क्या, लोगों को खबर हो जाती कि वो नासरत का नबी और गलील का नबी वो यीशु नासरी आ गया है। तो फिर आप हैरान होंगे, लोग कुद्सुल अक़दास की तरफ नहीं देखते थे, मुंह पीछे करके देखते थे। लोग मुंह पीछे कर लेते, उनको पता है तसव्वुर को क्या देखना जब हकीकत है, तसव्वुर को क्या देखना जब हकीकत है। इसलिए पीछे को मुंह, इसीलिए उनको डिस्टर्बेंस होती थी, यार ये तो ईद ही लूट के ले गया, ये तो ईद ही लूट के ले गया। क्यों? क्योंकि हर ईद पर उनको मसला होता था कि लोग यीशु नासरी को पुकारते हैं, उसी का जिक्र करते हैं, और हमारी ईदें, हमारी रस्में, हमारी सारी इबादत ये खाली रह जाती। इसीलिए याद रखना, एक ईद पर आए हुए थे, और ऐसे यरूशलेम के अंदर हैकल के पास एक बजाता हौज था उस पर, और देखा है इस हौज का करिश्मा, ये पानी का करिश्मा था। और पानी भी सहकवानीदा जिसको कहते हैं, कि कभी कभी फरिश्ता हिलाता है तो फिर अगर उनमें से कोई पहले, वो बीमार जितने पड़े होते को पहले उधर पड़े, गिर पड़े या गिरा दिया जाए उस पानी के अंदर, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही था। और हमारे खुदावन ने ईद पर आकर बड़ी अच्छी तरह गौर से देखा, चारों तरफ देखा, भाई मुझे बताओ अच्छी तरह, ईद भी हो, यरूशलेम भी हो, और हैकल भी हो, और बजाता का हौज भी हो, मुझे बताओ चारों चीजें अहम है ना कि नहीं? यरूशलेम हो, लोगों की कमी तो नहीं होती? नहीं। अरे यरूशलेम हो तो हैकल हो तो लोगों की कमी तो नहीं होती, और हैकल भी हो तो बजाता का हौज हो तो लोगों की कमी तो नहीं होती? नहीं ना कमी होती। लेकिन भरे बाजार में यारों की तलाश जो गुजरता है खफा लगता है, समझ नहीं आती। इतने बड़े हजूम में भी, इतने बड़े हजूम में भी नजर की, देख लिया, और जाकर बजाता के हौज पर जो पड़े हुए बीमार थे, उन बीमारों में सबसे आखिर में जो है उस पे कई सराहने जाकर खड़े हो गए। सबसे जो लास्ट वन है, जो आखिर में,
जो सबसे आखिर में था। ये देखनी, ये नजर की बात, समझते हैं ना, ये नजर की बात है। कोई रह गुजर में रह गया, कोई मंजिलों पे मर मिटा, कोई मंजिलों से गुजर गया, ये नजर नजर की बात है। आप जानते हैं ये नजर नजर की बात है। जो नजर उधर जाकर ठहरी और जाकर उधर बिल्कुल आखिर में खड़े हो गए, और लोग बजाता देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं जिसके पास कोई नहीं होता। आखिर में द लास्ट वन उधर जाकर खड़े हो गए, और उधर जो खड़े हुए उनके पास जाकर सवाल करते हैं। मैं खुश हूं कि कम से कम कोई है जो पूछने वाला है, कोई है जो पूछने वाला है, कोई है जो पूछने वाला है। समझते हैं ना, कोई है जो पूछने वाला है, कोई जो है जो पूछने वाला है। इसलिए जाकर आखिर में जाकर खड़े हो कहते हैं, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? सवाल ने हिला के रख दिया, 38 बरस के बीमार को हिला के रख दिया। अरे 38 बरस का बीमार हो, और उससे ये उम्र बीमारी की उम्र है, ये वैसे उम्र नहीं। 38 बरस बीमारी की उम्र है, और बीमारी की उम्र उतनी जिसमें कोई शादीशुदा होकर बच्चे भी हो जाए, तो फिर इतनी उम्र सिर्फ बीमारी की उम्र है। और जाकर पूछा कि आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? और उसने जवाब दिया, ये जवाब ही है जो हमारे लिए मसला और उनके लिए भी मसला बन। जवाब सुनिए, जवाब क्या था? कहने लगे, ये तो सारे आसानी जवाब है जी, मैं ठीक होना चाहता हूं। हाँ भाई, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ठीक होना चाहता हूं। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन सवाल करने वाला भी किस दिल से पूछ रहा है कि जवाब फिर दिल की गहराइयों से आता है, दिल की गहराइयों से आता है। और जवाब क्या था? कहने लगा, जी ठीक होने की बात बाद में कीजिए, पहले मेरा मर्ज जान लीजिए, पहले मर्ज जान लीजिए। मर्ज क्या है? वो ये कि यहां बजाता के हौज पर जितने मरीज पड़े हुए हैं, नातवा पड़े हुए, बीमार पड़े हुए, जितने पड़े हुए हैं, इनमें से जब कभी फरिश्ता पानी को हिलाता है तो इनमें से हर एक का कोई ना कोई होता है, हर एक का कोई ना कोई होता है। यानी इन सब में हर एक का कोई ना कोई होता है, और वो उसको उठाकर पहले पानी में फेंक देता है। अरे यहां असूल ये चलता है, पहले आइए पहले पाइए। बजाता पर कौन सा असूल चलता है? पहले आइए पहले पाइए। अरे भाई, जो पहले आए पहले पाए, ये तो बाजार की भी फिलॉसफी है, ये तो मार्केट की भी फिलॉसफी है, ये तो हर जगह की फिलॉसफी है। जेड़ा याना बहुते नंबर ले ओदा मुंह चुम्या बाकी पिछाड़ जाओ, ये तो हर जगह की फिलॉसफी आप जानते हैं। और ये फिलॉसफी जो आप जानते हैं, जिसको पहले ज्यादा नंबर आ जाए ना, सारे उसको ही देखते रहते हैं। अरे बाकी 39 का क्या कसूर है? बाकी 39 का क्या कसूर है? एक ने अगर ये 2 नंबर ज्यादा ले लिए तो इसका मतलब नहीं कि 39 बेकार हो गए। ये हमारा सिस्टम है जिसमें हम ये अव्वल 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 इसके चक्रों में फंसे हुए हैं बस। और इसीलिए उसने लास्ट के सराहने जाकर खड़े होकर ये सवाल किया, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? ये सिर्फ सुन लीजिए, कौन था लास्ट में? और उसने कहा, मेरा रोग ये है, इनका तो कोई ना कोई होता है जो इनको उठाकर पानी में फेंक दे, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और यही मेरा मर्ज है, यही मेरा रोग है। और जवाब क्या आया? सुनिए जवाब क्या आया। ए बेटा सुन लो, जवाब क्या आया? तेरा दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए तो तेरे सराहने आके खड़ा हूं, और जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। इसीलिए तो इतना फासला करके, सारा कुछ क्रॉस करके, इतने हजूम क्रॉस करके तेरे सराहने आके बैठ गया, क्योंकि तिदा कोई नहीं हुंदा, ओदा मैं हुंदा। इसीलिए यहां पर जिस वक्त जाकर बैठ और सवाल फेंक करते, उसने अपना रोग बयान कर दिया, कहने लगा मेरा कोई नहीं। और पता क्या कहा? जवाब दिया, जवाब सुनिए, कहने लगा यहां शफा से बढ़कर है कुछ। शफा से, ये जो आके खड़ा हो गया ना, सिर्फ शफा नहीं आई, मेरा अपना कोई आ गया है, मेरा अपना कोई आ गया है। इस अजनबी जमाने में कोई मेरा भी है। शुक्र करो कि आपका अपना है, ये कलवरी वाला आपका अपना है, कोई और नहीं।